सबसे पहले हमने चालू किया था कि वी लर्न दैट द कंट्रीज और द प्लेसेस लाइंग टू द ईस्ट are ahead and the countries and the places lying to the west of GMT is behind. हमने पढ़ा था कि GMT is a longitude which passes from the center of the earth. GMT is the longitude which passes from the center of the earth and it lies on 0 degree. ठीक है, तो GMT के ईस्ट में जितने भी कंट्रीज और प्लेसेस है दे आर अहेड एंड GMT के वेस्ट में जितने भी कंट्रीज और प्लेसेस दे आर बिहाइंड. ये क्यों था, इसका रीजन भी बताया था कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट. तो सन जब भी राइज करेगा ईस्ट में तो सबसे पहला दिन ईस्ट में होगा. तो जब सबसे पहला दिन ईस्ट में होगा तो जितने भी कंट्रीज ईस्ट में है वो आगे रहेंगे. ठीक है, यहां तक हमने किया था. हमने ये पढ़ा था कि इंडिया इज अहेड ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, इंडिया में से एक लॉन्जिट्यूड पास होता है, इंडिया के बीच में से भी एक लॉन्जिट्यूड पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, which lies on 82 degree and a half ईस्ट. ठीक है, और इंडिया GMT से कितना आवर्स और मिनट्स आगे है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. Yes, can anyone tell me? Correct. It is 5 hours 30 minutes, not 4 hours 30 minutes. It is 5 hours 30 minutes. इंडिया 5 hours 30 minutes आगे है. तो अभी देखो 5:30 हो गया, 5:35 हो गया इंडिया में. तो व्हाट विल बी द टाइम इन GMT? अभी करंट टाइमिंग अपने यहाँ पे इट इज 5:35 इन द इवनिंग. सो व्हाट विल बी द टाइम ऑन GMT? Yes, absolutely correct. It is 12:05 PM. It is 12:05 PM. Absolutely correct. 5.5 घंटा पीछे करेंगे तो 12:05 आएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू. चैप्टर नंबर 7 टेक्स्ट बुक का. Okay. Now this is chapter number 7. Yeah. Now if you see over here, this is an activity which is going here. यहाँ पे एक टेबल दिया है, ये टेबल मैं डिस्कस करूंगा. इसके रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे. अब ये टेबल में क्या दिया है कि एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग देयर न्यू ईयर ऑन 31 December 2017. ठीक है, सब कंट्रीज सेलिब्रेट कर रहे हैं 31 December 2017 में. लेकिन उन्होंने ये पूछा, अभी ये टेबल में क्या दिया है, देखो ये टेबल में ये दिया है कि जब इंग्लैंड सेलिब्रेट कर रहा था 31 December 2017 को, तभी इंडिया में क्या डेट और क्या टाइम था. इंडिया में क्या डे और क्या टाइम था, समझा? जब ये कंट्री सेलिब्रेट कर रहे थे तो इंडिया में क्या डे क्या टाइम था. तो अगर आप देखेंगे ना तो सबसे पहला इंग्लैंड है, दैट इज लंदन. जब लंदन में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे तो इंडिया में ऑलरेडी अभी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे सैटरडे को. ठीक है, द न्यू ईयर वाज सेलिब्रेटेड ऑन सैटरडे, 31 December वाज ऑन सैटरडे. ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब इंग्लैंड सेलिब्रेट कर रहा था न्यू ईयर तो इट वाज संडे इन इंडिया एंड द टाइमिंग वाज 5:30 इन द मॉर्निंग. ठीक है, मतलब हम लोग के यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट हो चुका था. ठीक है, हम लोग इधर न्यू ईयर सेलिब्रेट करके सब सो गए थे, सुबह का 5:30 बज गया था. सेकेंड कंट्री इज जापान. जापान में टोक्यो में जब न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा था तो इंडिया में इट वाज सैटरडे. देखो डे चेंज हुआ, इट वाज सैटरडे एंड द टाइमिंग वाज 20:30. मतलब जब जापान सेलिब्रेट कर रहा था न्यू ईयर तब इंडिया में न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं हुआ था, बिकॉज इंडिया इज बिहाइंड जापान. इंडिया इज बिहाइंड जापान. तो इंडिया में सैटरडे का रात का 8:30 बजा था. ठीक है, सैटरडे का रात का 8:30 बजा था. नेक्स्ट इज USA, दैट इज न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में देखेंगे तो अगर न्यूयॉर्क जब सेलिब्रेट कर रहा था न्यू ईयर तब इंडिया में संडे सुबह का 10:30. मतलब अपने यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करके हम लोग उठ के वी वर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट अगले दिन का, और वो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट इज USA बेकर आइलैंड. ठीक है, ये भी संडे का, जब बेकर आइलैंड में न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा था इंडिया में संडे का शाम का 5:30. मतलब वी आर वे अहेड ऑफ बेकर आइलैंड. ठीक है, मतलब बेकर आइलैंड इज द वेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, अगर मैप में देखेंगे तो.
नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जब न्यू ईयर सेलिब्रेट करे तो अपने यहाँ पे सैटरडे था और टाइमिंग था 6:30, मतलब वी आर बिहाइंड ऑस्ट्रेलिया। जहां पे भी सैटरडे दिख रहा है ना वहां पे वी आर बिहाइंड, ठीक है, और जहां पे भी संडे दिख रहा है वी आर अहेड। सिंपल टिप, ठीक है। तो जिधर जिधर संडे दिख रहा है वी आर अहेड ऑफ दैट कंट्री, और जहां पे भी सैटरडे दिख रहा है वी आर बिहाइंड। नेक्स्ट वन इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी अगर आप देखेंगे तो जब न्यूजीलैंड सेलिब्रेट करा था न्यू ईयर, ऑब्वियसली इट वाज सैटरडे इन इंडिया एंड द टाइमिंग वाज 4:30। नेक्स्ट वन इज समोआ आइलैंड। सेम समोआ आइलैंड में कैसे है कि जब हम समोआ आइलैंड जब न्यू ईयर सेलिब्रेट करा था तभी इंडिया में इट वाज सैटरडे एंड द टाइमिंग वाज 15:30। फूनाफुती आइलैंड, जब इंडिया सब फूनाफुती आइलैंड सेलिब्रेट करा था न्यू ईयर तभी इंडिया में सैटरडे, मतलब ये भी आगे है। अभी इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे तो हम लोग वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है which location was the first to welcome New Year? तो इसमें से कौन सा लोकेशन है सबसे पहला? The answer will be Samoa Island. Samoa Island, Apia. This is the first place to celebrate New Year. क्योंकि उधर सैटरडे का 15:30 मतलब सबसे पहला इन्होंने सेलिब्रेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which location bid farewell the last? The answer is Baker Island. बेकर आइलैंड में जब न्यू ईयर सेलिब्रेट करा था तो इंडिया में अगले दिन का 5:30 था शाम का, ठीक है। ऑन विच डे डिड द लोकेशन वेलकम 2017? इट वाज विच डे? इट वाज ऑब्वियसली सैटरडे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द चेंज इन द डेट एंड टाइम? ठीक है, इट इज बिकॉज of GMT and because of the changing longitudes. So this was about this question. तो ये जो हम लोग ने सॉल्व किया this was according to GMT. हमने ये सॉल्व किया according to GMT. But the name of the chapter is ideal. Now what is ideal? Let us understand that. Now if you see this globe, ये ग्लोब में एक लाइन जा रहा है बीच में से, बट ये लाइन सीधा नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन जा रहा है। आप देख रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो, दिस लाइन इज नॉट स्ट्रेट, दिस लाइन इज कर्विंग एट सर्टेन पॉइंट्स। अभी कैसे है ना, अर्थ इज अ 3D ऑब्जेक्ट, मतलब अर्थ आगे से भी दिख सकता है पीछे से भी दिख सकता है, राइट। तो अर्थ के आगे से एक लाइन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं GMT, विच लाइज ऑन 0 डिग्री। बट वैसे ही एक लॉन्जिट्यूड अर्थ के पीछे से भी जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक लॉन्जिट्यूड जो अर्थ के सामने से जाता है उसको हम लोग बोलते हैं GMT, विच लाइज ऑन 0 डिग्री। बट अर्थ के पीछे से भी एक लॉन्जिट्यूड जाता है जिसको बोलते हैं आइडियल, एंड आइडियल लाइज ऑन 180 डिग्री। याद रखना, दिस कैन बी आस्क्ड फॉर फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और आंसर इन वन सेंटेंस। आइडियल लाइज ऑन 180 डिग्री, ठीक है। तो पीछे वाला जो लॉन्जिट्यूड है अर्थ का उसको बोलते हैं 180 डिग्री। अब है ना, नॉर्मली अकॉर्डिंग टू GMT, ये ध्यान से सुनना भैया, नॉर्मली अकॉर्डिंग टू GMT इंडिया लाइज इन वेस्ट, ठीक है, एंड यूएसए लाइज इन, सॉरी, इंडिया लाइज इन ईस्ट एंड यूएसए लाइज इन वेस्ट अकॉर्डिंग टू GMT। बट जब हम आइडियल के नजर से देखते हैं, मतलब जब हम पीछे से देखते हैं, तब पूरा उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब, इफ यू सी दिस मैप, इफ यू सी दिस मैप, if you see this map, यहाँ पे इंडिया is lying to the west, मतलब according to ideal India lies in west and USA lies in east। आइडियल में पूरा उल्टा हो जाता है, ध्यान से रखना। GMT में कैसा था कि इंडिया ईस्ट में था, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू आइडियल इंडिया लाइज इन वेस्ट एंड USA लाइज इन ईस्ट। अभी इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया इज बिहाइंड नाउ, ठीक है, इंडिया स्टिल है, बट ये पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आइडियल में ना लोकेशंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इंडिया कम्स इन वेस्ट एंड USA कम्स इन ईस्ट। ओके, अब ये आइडियल का क्या मतलब है, इसमें आइडियल पढ़ते हैं, आइडियल किस चीजों के लिए यूज करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट।
तो मैं आइडियल का पैराग्राफ पढ़ने वाला हूँ, यहाँ पे जो ब्लू लाइन में हाईलाइट किया आइडियल का. Now if you talk about ideal while traveling from Japan to America, now tell me Japan according to ideal किस में रहेगा, वेस्ट में क्या ईस्ट में? According to ideal Japan is located in west or east? Obviously it is located in west and America is located in east according to ideal. याद रखना ये. Now according to while traveling from Japan to America, we need to consider the existing day and date even after crossing the ideal. Even after crossing the ideal. मतलब जापान से जब आप अमेरिका जाएंगे तो डेट और टाइम या डेट और डे चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा. वो क्यों सेम रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लेना, बट वो सेम रहेगा बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज थर्सडे 25th December, then Thursday 25th December only should be considered. Now on the contrary while going from America, अभी उल्टा, अभी जब आप अमेरिका से जापान जाओगे, ठीक है, so America to Japan, that is we are going from east to west according to ideal, and crossing the ideal one need to add a day. मतलब जब आप जापान से अमेरिका जा रहे थे तब डे और डेट सेम था, बट जब आप अमेरिका से जापान जाओगे यू हैव टू ऐड अ डे. इसका मतलब है when you are going from west to east the day will be same. चाहिए तो वहां पे पेंसिल से लिख लेना. when you are going from west to east according to ideal, according to ideal लिखना भी बहुत जरूरी है. when you are moving from west to east according to ideal the day will be same, and when you are going from east to west according to ideal a day will be added. A day will be added. ये लिख लो बिकॉज यही जो दो सेंटेंस दिया है इसके ऊपर ही पूरा आइडियल है. अगर ये दो सेंटेंस आपको समझेगा नहीं तो आइडियल समझेगा नहीं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्रॉसिंग द आइडियल वन नीड्स टू ऐड अ डे टू द डेट. इफ इट इज थर्सडे 25th December देन इट विल बी फ्राइडे 26th December. ठीक है, अभी यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल लिया, वो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. Now Shamrao left from America, which lies to the west of the ideal. ठीक है, from Japan, the west of the ideal, on 1st at 1 p.m. on Monday. After traveling for 24 hours flight, it reached America and saw the date there, and it was Monday 1st. मतलब जब वो निकला जापान से, तभी डेट था 1st, और जब वो अमेरिका पहुंचा तभी डेट था 1st. अभी ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना. जब आप आइडियल क्रॉस करते हैं ना तो पूरा एक दिन चेंज हो जाता है. जब आप आइडियल क्रॉस करते हो पूरा एक दिन चेंज हो जाता है. अभी सर फॉर एग्जाम्पल यू आर इन जापान राइट नाउ. ठीक है, अभी थोड़ा इमेजिनेशन रखना. यू आर इन जापान और जापान में उस टाइम पे इट इज 1st. ठीक है, सो इट इज मंडे एंड इट इज 1st. अभी जापान में जब आप खड़े थे तो वहां पे 1st था, दैट इज 1st मंडे, या हम लोग अगर एक डे मंथ लेते तो 1st of January था. ठीक है, तो अभी अमेरिका इज 1 day behind जापान. अमेरिका इज 1 day behind जापान, बिकॉज मैंने बोला ना आइडियल क्रॉस करेगा तो डे चेंज होता है. तो अमेरिका इज 1 day behind जापान. तो मेरे को बताओ जब आप जापान में थे तभी 1st Jan था, तो अमेरिका में उस टाइम पे क्या डेट होगा? What will be the date in America? It will be 31st December. It will be 31st December. ठीक है, अब जब आप जापान से when you fly towards America तो वो एक दिन लगता है पहुंचने के लिए वहां पे. ठीक है, it takes 1 day. तो अभी अमेरिका में 31st December था,
तो जब आप जापान से निकले और अमेरिका पहुंचे तो आपको एक दिन लगा, तो 31 दिसंबर प्लस एक दिन आपने ऐड किया, तो what will be the date? Again 1st Jan. Means you are moving from Japan on 1st Jan and you're reaching America on 1st Jan. ठीक है, इसके लिए आपको डेट और डे सेम दिखता है। ठीक है, इसके लिए आपको डेट और डे सेम दिखता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझा रहेगा तो चैट बॉक्स पे रिप्लाई करना। I hope everyone has understood this concept. So when we move from to east, the day will be same or the day will be added? When we move from west to east, the day will be same? Yes. And when we move from east to west, the day will be same or the day will be added? Okay. When you cross ideal, the day changes. Ideal का full form है International Date Line. Thank you. ठीक है, पूरा रामायण बोलने के बाद में पूछता है राम कौन है? Then the full form of ideal is International Date Line. Yes, correct, Arya. When we moved from Japan, it was 1st Jan, Monday, but that time it was Sunday in America. So when we reached America, तो Sunday का Monday हो गया. Absolutely correct. Absolutely correct. Okay. चलो. वापस लेक्चर पे आते हैं. I'll be sharing my screen again. Yeah. तो ये शामराव का था. अभी शामराव का सेकंड एग्जांपल भी दिया. देखो, शामराव लेफ्ट फॉर जापान टू द वेस्ट फ्रॉम अमेरिका. अभी वो अमेरिका से जापान जा रहा है, मतलब अभी डे ऐड होगा. ठीक है, अभी डे ऐड होगा. सो वो निकलता है फ्राइडे at 12 noon and he reaches Japan after 24 hours, and when he reaches Japan it is 6th 12 noon. मैंने बोला the day will be added. So when he moved from America to Japan, the day will be added. और यहाँ पे हो गया है, it is 6th 12th, that is 6th, and the timing is 12 noon again because it takes 24 hours. अच्छा, यहाँ पर है ना और एक चीज है. If you see this globe properly, ये किसी ने पूछा नहीं कि ये लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं है. ठीक है, why this line is not straight? The reason is this ideal line, ये जो international date line है, which lies on 180 degree, it only goes through water body, that is ocean. ये लाइन लैंड से नहीं जाता है. अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है ये लैंड से या कोई कॉन्टिनेंट से नहीं जा रहा है. इसका रीजन क्यों है? बिकॉज अगर ये कॉन्टिनेंट से जाएगा इट विल क्रिएट कंफ्यूजन. बिकॉज अब फॉर एग्जांपल अगर एक कॉन्टिनेंट से जाएगा ये या एक कंट्री से जाएगा, तो कंट्री के बीच में से जाएगा ना, तो कंट्री का वेस्ट और ईस्ट में फर्क आ जाएगा एक दिन का. तो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन. ठीक है, सो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, the ideal passes through Pacific Ocean majorly. इस पे गिव रीजन भी है. Ideal passes through Pacific Ocean. लैंड से नहीं जाता है to avoid confusion because day change हो. और एक कंट्री में अगर वेस्ट और ईस्ट में एक पूरा दिन का चेंज होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा. इसके लिए does not pass through continents or any countries. ठीक है, अगर मैं आइडियल का बात करूं तो मैं ये पैराग्राफ पढ़ता हूं. Now, if we talk about ideal was discovered in the year 1884 by Professor Davidson and his colleagues. ठीक है, 1884 में ये ideal का concept discover किया था by Professor Davidson and his colleagues. उसके बाद में there was regular improvement ideal, and the last change which was made in ideal was in the year 2011. The last change in the ideal was made in the year 2011.
ठीक है। तो ये मैं इंटरनेशनल डेडलाइन का मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, सो थोड़ा सा इसमें जानते हैं। नाउ आवर 24 आवर डे स्टार्ट्स एट 12 मिडनाइट। ठीक है, रात को 12 बजे आपने देखा रहेगा डे चेंज हो जाता है, तो आज रात को 12 बजे मंडे का ट्यूसडे हो जाएगा। ओके, सो 12 मिडनाइट, बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन, midnight occurs at different times at different places. Now earth is not straight, earth is inclined to its axis, and this is the reason that सब जगह same day और same night नहीं होता है। ठीक है, तो for example if it is day in India it will be night in USA, if it is night in India it will be day in USA, it will not be same because of the rotation. As the earth is spherical in shape, every place has a place to its east, every place has a place to its east. Then at what location to the east does the day starts on the earth? To get an answer to many questions like this, representative of many nations got together under the leadership of American professor Davidson। मैंने अभी जो बोला ये fill in the blanks में पूछते हैं। In the year 1884, and they decided on the international date line. The line was drawn opposite to the Greenwich मेरिडियन। मैंने बोला ना ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन अर्थ के सामने से जाता है और उसके एग्जैक्टली पीछे से एक लाइन जाता है, उसको बोलते हैं आइडियल। ओके, the line was drawn opposite to the Greenwich meridian time, that is with reference to the 180-degree meridian, and it is an international convention to change the day and date time while crossing the ideal. ठीक है, been made to take the ideal pass through the Pacific Ocean completely. Had it passed through land or some islands, the people there would have had to follow different date and timings because dates would have been different on their eastern and western parts. Also, it would have been difficult to know when one crosses the ideal land and when the date changes on the calendar. And therefore, the ideal is not a straight line like the 180-degree meridian. At places, it turns east, while at other places, it turns west. If you see this figure, ठीक है? So ideal के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ideal ये reason था it doesn't go through straight line. Ideal का importance भी है. Let us go through the importance of ideal. The ideal brings coordination on between international airlines. जितना भी airlines है, जितने भी flights है, when they fly according to ideal. आप एक बार जब when you जब फ्यूचर में आप जब कोई दूसरे कंट्री में आप फ्लाई करोगे, स्पेशली द कंट्रीज विच आर लाइन टू द वेस्ट, ठीक है, तभी आप देखना आपके टिकट में आइडियल का मेंशन किया रहेगा, आइडियल के बारे में मेंशन किया रहेगा। ठीक है, so it helps in coordinating airlines, transportation services, economic and trade activities. Economic and trade activities मतलब कैसा है कि अभी कैसा है, we have global trade. Global trade मतलब क्या है, दूसरे कंट्री का गुड्स एंड सर्विसेज अपने कंट्री में आता है। ओके, तो दूसरे कंट्री का गुड्स एंड सर्विस अपने कंट्री में अगर ट्रेड करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद आवर टाइम। अपने टाइम के हिसाब से भेजेंगे तो नहीं चलेगा, समझा? तो दे हैव टू कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द सेंडर्स टाइम, मतलब जो रिसीव कर रहा है ना वो कंट्री का टाइम। सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव लॉट ऑफ मैकडी ब्रांचेस इन आवर कंट्री, but the raw material which is used in McDonald's, McD, comes from the headquarters, that is America. ठीक है, तो जब वहां से वो लोग भेजते हैं तो वो लोग इंडिया के टाइम को कंसिडर करके भेजते हैं, क्योंकि अपने टाइम की कंसिडर करके भेजेंगे तब इंडिया में मतलब तब तक मैकडी पूरा बंद रहेगा, रात हो जाएगा। ठीक है, सो दे कंसिडर इंडियाज टाइम व्हाइल सेंडिंग
द रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी यूज होता है, ओके। The ideal has been carved out of the necessity of coordinating time and date, and it also important in today's modern era and rapid happening global development. We can keep track of all the calculations of day and time accurately with the help of an ideal. In case of global transportation, especially with respect to airways, it is only because of ideal that the schedule of the traffic world wide are organized properly. तो ये जो फ्लाइट्स फ्लाई कर रहे हैं और जो जा रहे हैं टाइम से, तो ये क्यों टाइम पे, शेड्यूल टाइम पे हो रहा है, या क्यों दूसरे कंट्री के टाइम से वहां पे पहुंच रहे हैं, बिकॉज ऑफ आइडियल। नाउ यहाँ पे ना एक टिकट दिया है नीचे, वो टिकट को एग्जामिन करने को बोला है, ओके। अभी अगर आप ये टिकट एग्जामिन करेंगे, सो दिस टिकट में उन्होंने दिया है कि द प्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम जापान टोक्यो टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए, ओके। बट अगर आप डेट ध्यान से देखेंगे ना, तो इट इज फ्लाइंग ऑन फ्राइडे 1st of April एंड इट इज रीचिंग सैन फ्रांसिस्को ऑन 31st March, मतलब एक दिन पीछे जा रहा है वो। If you see it carefully, it is flying on 1st of April, but it is reaching USA on 31st March because it is going behind. It's not going behind. Why it is the date is behind? Because America is behind Japan. Next is अगर आप देखेंगे तो टाइमिंग भी दिया है 12:30 AM and it is reaching 5:45 PM. वहां पे एक नोटिस भी दिया, देखो, प्लीज नोट दिस फ्लाइट इन्वॉल्व्स अ डे चेंज, ठीक है। तो वो लोग मेंशन करते हैं फ्लाइट प्लेन का जो नंबर है वो दिया है, दैट इज UA 876 बोइंग 7879, ठीक है। नॉन स्टॉप दिया हुआ है उनने कि दिस प्लेन विल बी नॉन स्टॉप, कहीं पे हॉल्ट नहीं करेगा, ठीक है, कोई एयरपोर्ट पे हॉल्ट नहीं करेगा। तो ये टिकट में एक ही फनी क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज 31st March, व्हाई इट इज 31st March। मतलब वो फ्राइडे 1st April को निकल रहा है और थर्सडे 31st March को पहुंच रहा है। और अगर आप देखेंगे ना, तो वहां पे ड्यूरेशन भी दिया है, देखो फ्लाइट का क्या ड्यूरेशन दिया है फ्लाइट का, 9 hours, राइट हैंड साइड में दिया, देखो 9 hours 15 minutes। बट आप जब 12:30 AM को 5:45 PM के साथ ऐड करेंगे तो आपको 9 hours नहीं, उससे ज्यादा आएगा। आपको 10 hours 11 hours 5 minutes आएगा एक्चुअली। तो ये टिकट को समझना बहुत जरूरी है। टिकट में क्या लिखा है वो तो अपने को पता है, बट ये टिकट को समझना बहुत जरूरी है। Why the day is going behind, first of all, why the date and day is going behind, and second, duration जो दिया है वो टाइमिंग्स के साथ मैच नहीं होता है। तो आपके पास इसका आंसर है, यू कैन शेयर विथ मी। ऐसा क्यों? Why it is flying on 1st of April and reaching on 31st of March? The duration given over there is 9 hour 15 minutes, but 12:35 और 5:45 के बीच में 9 hour 15 minutes नहीं होता है, it is 11 hours 5 minutes। Okay, let me tell you, the difference between Tokyo and San Francisco is around 16 hours. The difference between Tokyo and San Francisco is 16 hours. तो मेरे को बताओ, जब जापान टोक्यो में इट इज 12:30 AM, 12:30 AM इन टोक्यो, तो अमेरिका में कितना टाइम हुआ वो टाइम पे?
16 आवर्स बिहाइंड करो 12:30 AM का, 16 आवर्स बिहाइंड करो 12:30 AM का। और मेरे को बताओ अमेरिका में वो टाइम पे, सैन फ्रांसिस्को में वो टाइम पे क्या टाइम हुआ था? ये थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन है। करेक्ट, द आंसर इज 8:30 AM। आंसर इज 8:30 AM। मतलब जब 12:30 AM बजा था टोक्यो में, तभी सैन फ्रांसिस्को में इट वाज 8:30 AM। अब 8:30 AM पे वो टिकट में जो ड्यूरेशन दिया है देखो ना, 9 hours 15 minutes, उसको ऐड करो। 8:30 AM पे जो ड्यूरेशन दिया है ना टिकट में राइट हैंड साइड में 9 hours 15 minutes, उसको ऐड करो। और क्या आंसर आता है देखो। Yes, if you plus 8:30 AM plus 9 hours 15 minutes, the answer comes to 5:45 PM. The answer comes to 5:45 PM। और वही दिया ना टिकट में। टिकट में देखो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में 5:45 PM दिया है। समझा अभी कैसे आया टाइम? This is how the time is given। तो पहला अपने को दो जगहों के बीच में, पहला हिंट क्या है, दो जगहों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो पहला मैंने आपको डिफरेंस बताया, द डिफरेंस बिटवीन टोक्यो एंड सैन फ्रांसिस्को इज 16 hours and San Francisco is 16 hours behind Tokyo। समझा? तो ऐसे अपने को ये टिकट पढ़ना है, बिकॉज रीडिंग अ टिकट इज अगेन अ डिफिकल्ट थिंग। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। बिकॉज कैसे है ना, टेक्स्ट बुक में उन्होंने एकदम इजी क्वेश्चंस पूछे हैं कि क्या लिखा है, कितना ड्यूरेशन है, बट मैंने आपको एग्जैक्टली टिकट कैसे पढ़ना है, बिकॉज इन फ्यूचर प्रैक्टिकली व्हेन यू फ्लाई इंटरनेशनल, when you go abroad, you should understand how to read a ticket, because a lot of people get confused। उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, अभी अभी कोई एक लेमैन होता तो वो बोलता था 11 घंटा लग रहा है पहुंचने के लिए, और टिकट में लिखा है 9 घंटा, तो हमको 2 घंटा और एक्स्ट्रा डिले हो रहा है। यू विल अंडरस्टैंड दैट। बट जिसको अच्छे से टिकट पढ़ने को आता है, उसको समझेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट ड्यूरेशन और ये टाइमिंग्स क्या दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अभी ये जो है ना एक एक्टिविटी है, ये जो एक टेबल है जो आपको करना है अकॉर्डिंग टू आइडियल करना है आपको। अभी पहला देखो, मीनल इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट। तो व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट, द डे विल बी एडेड और डे विल बी सेम। द डे विल बी एडेड। ओके, तो यहां पे है ना आपको ऐड करते जाना। अभी देखो ये टेबल आपको पूरा कंप्लीट करना है। अभी 0 डिग्री ग्रीनविच दिया है थर्सडे, मैं स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ मीनल का टेबल में। 0 डिग्री ग्रीनविच दिया है थर्सडे, दिया है 12 नून दिया है। उसके बाद में 30 डिग्री वेस्ट दिया है थर्सडे, दिया है 10 AM दिया है। मतलब 2 घंटा पीछे। यहाँ पे हम लोग पीछे जा रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं ना, तो हम लोग पीछे जा रहे हैं। ठीक है, वी आर गोइंग बैकवर्ड्स। ओके, अब ये जो दिया है ना यहाँ पे, ये GMT के हिसाब से दिया है। टेबल में जो दिया है ना, ये GMT के हिसाब से दिया, आपको आइडियल के हिसाब से करना है। यू हैव टू डू दिस टेबल एज आइडियल। तो 30 डिग्री वेस्ट थर्सडे आएगा, और इधर आएगा 2 PM। 10 AM नहीं आएगा, 2 PM आएगा, बिकॉज हम लोग अभी आगे जा रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आइडियल। फिर 60 डिग्री वेस्ट पे थर्सडे आएगा, वापस 2 घंटा ऐड आएगा। अभी ये 2 घंटा क्यों ऐड हो रहा है सर? बिकॉज हमने पढ़ा था 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। तो 30 डिग्री कितना होगा? इफ 1 डिग्री इज 4 मिनट्स, then how much is 30 degree? The answer will be 120 minutes, that is 2 hours। 30 into 4, 120 minutes, that is 2 hours। तो 2-2 घंटे का डिफरेंस दिया है। अभी 30 के बाद में 60 है,
देन अगेन 2 आवर्स का डिफरेंस, दैट इज 2 PM। फिर 60 के बाद में 90, दैट इज 4 PM। 90 के बाद में 120, दैट इज 6 PM। 120 के बाद में 150, दैट इज 8 PM। So this is how it goes। ठीक है, तो ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर हाउस एक्टिविटी। ये टेबल नोट्स में भी दिया है, सो यू कैन टेक अ हेल्प, थोड़ा सा हिंट ले सकते हो नोट्स में से। बट मेरा सजेशन है कि ये आपको खुद से करना है। थोड़ा सा आप हिंट ले सकते हो नोट से कि कैसे करना है, बट में आगे का आपको करना पड़ेगा। इतना याद रखना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कभी डे ऐड होता है और कभी डे सेम रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये चैप्टर में इतना ही था। Any doubts regarding this chapter? Yes, it means that Japan is ahead of America, and Japan is ahead of America. गाथा पारिक फ्रॉम विक्रोली, तुमको टिकट कंसेप्ट में क्या नहीं समझा एग्जैक्टली? गाथा फ्रॉम विक्रोली, क्या नहीं समझा उसमें, मेरे को एग्जैक्टली बताओ। द टाइम, ओके। अभी टिकट में जापान, टोक्यो का टाइम क्या दिया है? व्हाट इज द टाइम गिवन ऑफ टोक्यो? टोक्यो का टाइम दिया 12:30 AM। गाथा प्लीज, कौन? टोक्यो का टाइम दिया 12:30 AM और सैन फ्रांसिस्को का टाइम दिया है 5:45 PM। ठीक है, और वहां पे ड्यूरेशन दिया देखो राइट हैंड साइड में, दैट इज 9 hours 15 minutes। अब जब ये समझना जरूरी है, इमेजिन करना जरूरी है कि जब जापान में इट वाज, टोक्यो में, जब टोक्यो में इट वाज 12:30 AM, तो उस टाइम पे अमेरिका का टाइम क्या था? दैट इज सैन फ्रांसिस्को का। ठीक है, व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन टोक्यो, तो अभी तक आपने प्लेन पकड़ा नहीं है, आप प्लेन से फ्लाई नहीं किया, आप यू आर स्टिल ऑन द एयरपोर्ट। अब टोक्यो के एयरपोर्ट पे हो, तभी 12:30 AM हुआ है, तो उस टाइम पे सैन फ्रांसिस्को में क्या टाइम हुआ है? ठीक है, उस टाइम पे सैन फ्रांसिस्को में क्या टाइम हुआ है? अभी सैन फ्रांसिस्को इज 16 hours बिहाइंड जापान, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 12:30 AM से 16 hours माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप 12:30 AM से 16 hours माइनस करते हो, तो आपको आएगा टाइम 8:30 AM। मतलब आप जब टोक्यो के एयरपोर्ट पे खड़े थे, जब ही 12:30 बजा था टोक्यो में, उसी टाइम पे अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में सुबह का 8:30 बजा है, 8:30 AM। नाउ यू बोर्ड द फ्लाइट, अभी आप फ्लाइट में गए। अब फ्लाइट जब उड़ा तो उसका ड्यूरेशन था 9 hours 15 minutes। मतलब वो प्लेन को टोक्यो से सैन फ्रांसिस्को पहुंचने के लिए 9 hours 15 minutes लगा, समझा? अभी अमेरिका में उस टाइम पे 8:30 AM हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। अभी आप ऐड करोगे 8:30 AM प्लस 9 hours 15 minutes। So when you add 8:30 AM plus 9 hours 15 minutes, you'll get 5:45। ठीक है, अभी देखो ना, अभी मैं बात करता हूँ, सपोज हाइपोथेटिकली बात करते हैं, इट इज 6 o'clock इन इंडिया, तो इट विल बी 12:30 इन इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में 12:30 है, इधर 6 बजा है तो इंग्लैंड में 12:30 है। अब मैं यहाँ पे 6 बजे का एक फ्लाइट पकड़ूंगा, एंड व्हेन आई गो टू इंग्लैंड, और मुझे 5.5 घंटा लगता है इंग्लैंड पहुंचने के लिए, तो मुझे बताओ इंग्लैंड में क्या टाइम रहेगा?
if I take a flight at 6 o'clock from India and England is 5 hours 30 minutes behind, so उधर 12:30 हुआ है और मुझे यहाँ से इंग्लैंड पहुंचने के लिए 5.5 घंटा लगता है, तो मेरे को बताओ इंग्लैंड में क्या टाइम हुआ रहेगा? यस, द आंसर विल बी 6 अगेन. So you are moving at 6 o'clock from India and you're reaching at 6 o'clock in England. समझा? Yes, the chapter is over. This was the only concepts which were there in chapter. तो आपको ये सब concepts और करना है. इसमें से give reasons ज्यादा पूछते हैं तो give reasons आपको thoroughly करना है और थोड़े बहुत question answers हैं. Okay.